हेलो फ्रेंड्स, द होम फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही एक्सोटिक चोको मोका ब्लूबेरीज केक। आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं बताने वाली हूँ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरह से हम केक की लेयरिंग करेंगे, इसकी स्पॉन्जिंग करेंगे, सोकिंग करेंगे। साथ ही मैं बताने वाली हूँ किस तरह से हम ब्लूबेरी कंपोट बनाएंगे और बनाएंगे परफेक्ट गनाश। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। ब्लूबेरीज चोकोमो का केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज का यूज किया है, जिसकी रेसिपी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आप मेरे आगे की रेसिपीज वीडियोस देख पाएं। केक स्पॉन्ज की साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 इंच के टिन के 2 केक्स लिए हैं, जिनकी मैं बराबर बराबर स्लाइसेस कट कर ले रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही ध्यान से चारों ओर पहले हल्का हल्का सा चाकू से एक एजेस बना ले रही हूँ, फिर इसको पूरे चाकू को अंदर तक ले जा करके पूरी स्लाइस को कट करके अलग कर दे रही हूँ। मैंने एक केक में से 3 स्लाइसेस निकाल ली हैं। देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्ज आया है इनमें, कितने बढ़िया इसमें जाली बनी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। अब मैं दूसरे केक को भी स्लाइसेस में कट कर लूंगी। इसका जो बटर पेपर है उसको मैं अलग निकाल करके हटा दूंगी। ये केक को मैंने फ्रीजर में रखा था। फ्रीजर में केक को रखने से क्या होता है कि केक बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मेरे इसके साइड्स भी टूट रहे हैं। क्या होता है कि जब हम गरम केक को क्लिंग फिल्म से रैप करके उसको जो फ्रीजर में रखते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो उसकी कंडेंसेशन होती है, जो उसमें आइस क्रिस्टल जम जाती हैं, वो मेल्ट होने से बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट केक टर्न आउट होता है। अब मैंने यहाँ पे 6 स्लाइसेस बना ली हैं अपने 2 केक स्पॉन्जेस से। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी स्लाइस को वेस्ट नहीं किया है, टॉप की स्लाइस को भी यूज किया है। अब हम केक की असेंबलिंग कर लेते हैं। जो टॉप का पोर्शन था उसको मैं सबसे नीचे लगाऊंगी, क्योंकि इसकी जो शेप है थोड़ी गोल है, तो अभी शुरू में ही मैं इसकी शेप को ठीक कर लूंगी। आप देखिएगा किस तरह से मैं ठीक करती हूँ। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी गनाश को लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा केक स्पॉन्ज है वो बिल्कुल अच्छे से उस पर चिपक जाए, इधर उधर ना भागे। और फिर हम करेंगे सोकिंग। सोकिंग के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली है और साथ ही 1 चम्मच कॉफी डाली है। और फिर ये जो सिरप है इसको केक स्पॉन्ज के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। जितनी नीचे की लेयर होगी उसमें हमें कम सोकिंग करनी है, कम सिरप डालना है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर्स का जो पानी होगा, सिरप होगा, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे नीचे ही आएगा। केक पे सिरप की सोकिंग करने के बाद हम गनाश की लेयर लगाएंगे। गनाश की लेयर कैसे बनानी है आप पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से आप बहुत ही बढ़िया परफेक्ट गनाश बना सकते हैं। अभी ये मेरी गनाश थोड़ी सी थिक हो गई है, सर्दियों के मौसम में बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको, अगर लग रहा है कि आपकी गनाश थिक हो रही है, तो कुछ सेकंड्स के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं गनाश को, जिससे कि आपकी गनाश केक पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लूबेरी का कंपोट। ये भी हमने घर में बनाया है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है इसमें ब्लूबेरी का टेस्ट। ब्लूबेरी का सिरप हम फिर से लगा रहे हैं और फिर दूसरी लेयर को फिर से रख करके उसकी हमने सोकिंग कर दी है। हम नाइफ से जिससे हमने कट की थी लेयर्स, उसी से चारों ओर इसको घुमा करके इसको सेट कर ले रहे हैं, इसके लेवल को। मतलब कहीं से केक बाहर को ना निकले, बिल्कुल एक लेवल में केक की सारी लेयर्स सेट हो जाए। अब फिर से इस पे कंपोट लगा रहे हैं। अब कंपोट को देखिए, कुछ कुछ पीसेस ब्लूबेरीज के हैं और उसका सिरप है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है कॉफी के साथ, चॉकलेट और
ब्लूबेरीज का। अब फिर दूसरी लेयर के ऊपर भी हम इसी तरीके से गनाश को लगा देंगे। मेरी गनाश थोड़ी थिक होने की वजह से थोड़ी सी लगाने में मुश्किल हो रही है। बहुत ठंड है, मैं यहाँ दिल्ली से बना रही हूँ, यहाँ पे इस वक्त बहुत ठंड है, इसलिए गनाश बार बार थिक हुए जा रही है। और फिर बस इसको नाइफ से हम स्प्रेड कर लेंगे। ये हमारी ना अंदर की लेयर्स हैं, इसलिए हमें बहुत नीट की ज़रूरत नहीं है, बस गनाश की लेयर लगानी है। इसी तरीके से मैं सारी लेयर्स को एक के ऊपर एक सेट करती जाऊंगी। सबसे पहले हम कॉफ़ी के सिरप से सोकिंग करेंगे, फिर गनाश लगाएंगे, फिर उसके बाद में ब्लूबेरी का कंपोट डालेंगे। अब ये मेरी टॉप की लेयर है, बस इसमें मैं सोकिंग करूंगी और इसमें अब मैं ब्लूबेरी कंपोट या गनाश नहीं लगाएंगे। अब हमारे केक का सोकिंग और लेयरिंग का काम हो गया है। अब हम इस केक को उठा करके फ्रिज में रख देंगे। जितनी देर में हमारा केक सेट हो रहा है फ्रिज में, हम अपनी क्रीम को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने व्हिप क्रीम ली है। व्हिप क्रीम को हमें इतना व्हिप करना है कि उसकी पीक स्टिफ हो जाए। आप देख सकते हैं कि जब मैं अपने बीटर को ऊपर उठा रही हूँ तो इसके पीक्स बिल्कुल ऊपर स्टिफ हैं। तो डेट मीन्स हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है। अब 15-20 मिनट हो गए हैं मेरे केक को भी फ्रिज में सेट हुए। अब मैं इस क्रीम से अपने केक पे रफली पूरे केक को कवर कर दूंगी। हमें यहाँ पे कोई फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी हमें शुरुआत में पूरे केक को बिल्कुल अच्छी तरह से व्हिप क्रीम से ढक देना है। व्हिप क्रीम जब मैंने बीट करी थी, लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस भी डाल करके मिक्स कर लिया था। एक बात ध्यान देने की है, जब भी आप व्हिप क्रीम में कोई चीज़ मिक्स करें, यानी कि अगर आपने वनीला एसेंस या और कोई एसेंस डाला है या कोई कलर डाल रहे हैं, तो उसके बाद में आप इसको बीट ना करें, सिर्फ स्पैचुला से इसको मिक्स करें। अगर आप बीट करेंगे तो आपकी जो क्रीम की जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाएगी। जब हम ब्लूबेरी केक बनाते हैं, नॉर्मली इस क्रीम में हम ब्लूबेरी कंपोट भी मिक्स करते हैं। यहाँ पे मेरी डिज़ाइन की डिमांड ऐसी थी कि इसमें मैं मिक्स नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर आप प्रॉपर ब्लूबेरी केक बना रहे हैं तो आप इसमें ब्लूबेरी कंपोट ज़रूर मिक्स करिएगा। तो क्रीम में उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट और कलर आता है, बड़ा ही नेचुरल पर्पलिश मूव कलर आता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। बस इसको अब हम बहुत ही ध्यान से फिनिशिंग करेंगे। हमारी क्रम्ब कोटिंग हो चुकी है, अब हम केक की फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग करने के लिए आपको नाइफ के पकड़ने का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से अपने पैलेट नाइफ को पकड़ेंगे, बिल्कुल वैसी ही आपकी केक की फिनिशिंग आएगी। केक की फिनिशिंग देते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि नाइफ को आप बार बार साफ करें, मतलब कि नाइफ पर क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। बस आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से फिनिशिंग देते रहें। कहीं कोई गैप नज़र आ रहा हो तो वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम और लगा करके हल्के हाथों से स्मूथ फिनिशिंग दे दें। और जो केक बोर्ड होता है जिस पे हम काम करते हैं तो कुछ कुछ लग जाता है, तो उसको भी एक टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लें। आप मेरे केक में देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़े से कहीं कहीं पे थोड़े सी गैप्स हैं, तो उसको भी हम थोड़ी सी क्रीम लगा करके फिल करके फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से हमारा पूरे केक की फिनिशिंग हो गई है, आइसिंग हो गई है। अब हमारा केक लगभग रेडी है। अब हमारी डेकोरेशन की आती है बारी। डेकोरेशन आप जैसे चाहे कर सकते हैं, अपने पसंद का कर सकते हैं। अगर आप केक गर्मियों में बना रहे हैं और व्हिप क्रीम को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी लास्ट में मिक्स कर सकते हैं, उससे भी व्हिप क्रीम में स्टेबिलिटी आ जाती है। अब ये जो हमने कंपोट बनाया था, थोड़ा सा उसके सिरप से हम ड्रिपिंग कर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है। और अब हम ब्लूबेरी से थोड़ी डेकोरेशन गार्निशिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ थोड़े गैप है वहाँ पे भी मैं कंपोट डाल दे रही हूँ। खाने में तो टेस्टी लगेगा ही और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी
कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर में कंपोट बना सकते हैं और उसको केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट गनाश बना सकते हैं। तो अभी पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी आप मेरे और रेसिपीज भी देख पाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करिएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्लूबेरीज के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर लेकर के हल्का सा उसको स्प्रिंकल कर दिया है। बहुत ही बढ़िया क्लासी लुक आती है इस तरीके से शुगर को स्प्रिंकल करने से। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप घर में भी चीनी पीस करके उसको भी इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक चाय की चलनी में 1 चम्मच डाल करके बस हल्का सा छिड़कना है। अब केक की डेकोरेशन के लिए मैंने क्या किया है, एक ग्लास पे पाइपिंग बैग को लगा लिया है, और मेरे पास थोड़ी सी जो क्रीम थी, जो मैंने व्हिप क्रीम ली थी, उसी में थोड़ा सा ब्लूबेरी कंपोट डाल दिया है। मैंने बहुत अच्छे से मिक्स नहीं किया है, हल्का हल्का मिक्स किया है, जिससे कि हल्का सा कलर आ जाए और शेडिंग सी लगे। तो बस इस पाइपिंग बैग में इसको भर के व्हिप क्रीम को, और अब हम करेंगे स्टार नोजल से डेकोरेशन। और कुछ ली है मैंने बेसिल लीव्स, तो अब यहाँ पे बीच बीच में हम ये बेसिल लीव्स लगा देंगे। इससे भी बहुत ही बढ़िया सुंदर क्लासी लुक आ जाती है, बिल्कुल एक्सोटिक लुक आ जाती है। आप चाहें तो इसमें ना एडिबल फ्लावर्स मिल जाते हैं आजकल मार्केट में बड़े इजीली, तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है हमारा केक। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। आपको जो पसंद हो वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसी नोजल बना सकते से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं केक को घुमा करके रोज बनाया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको अब मैंने हटा दिया है। तो मैं स्टार नोजल लेकर के अब दोबारा से डेकोरेशन करूंगी। इसमें क्रीम फिल कर दी है, और बस सारी क्रीम को नीचे खिसका के बस अब एक इस पे जहाँ पे मैंने वो बनाया था फ्लावर, उसी जगह पे फिर रोजेस बना दूंगी छोटे छोटे से, और पूरे केक को अपने डिज़ाइन के हिसाब से कवर कर लेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसा चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं गनाश बनाने की ओर। उसके लिए क्या किया है, मैंने ली है 200 ml क्रीम। ये मैंने अमूल की क्रीम ली है, ये बहुत ही बढ़िया रहती है, इसको आप अच्छे से निकाल लें। और गनाश बनाने के लिए हमें मेन बात का ये ध्यान रखना होता है कि हमें क्रीम को सबसे पहले गरम कर लेना होता है माइक्रोवेव में। पहले मैं 30 सेकेंड्स चला रही हूँ, और फिर जब मेरी क्रीम गरम हो जाएगी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी 30 सेकेंड्स हो गए, मैं क्रीम को बाहर निकाल ले रही हूँ, पर अभी मुझे इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रीम मेरी पूरी गर्म नहीं हुई है अच्छे से, तो मैं इसको भी माइक्रोवेव में दोबारा 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करूँगी। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि उसमें कोई लम्प्स ना हो, और चूंकि अभी क्रीम पूरी अच्छी तरह गर्म नहीं हुई थी तो इसको 30 सेकेंड्स के लिए दोबारा माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। गनाश बनाने के लिए हमें डेयरी क्रीम ही लेनी है, हमें ना मलाई लेनी है और ना ही व्हिपिंग क्रीम लेनी है। अब हमने इसको दोबारा गर्म कर लिया है, और अब मेरी क्रीम बिल्कुल सही लेवल की गर्म है। हमें बहुत तेज भी गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्रीम जल जाती है, और ठंडी होने पे तो बिल्कुल ही चॉकलेट इसमें मेल्ट नहीं होगी। गनाश बनाने के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है चॉकलेट। यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है, आप चाहें तो डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो जितनी आपने क्रीम ली है उसकी डबल आपको कंपाउंड लेना होगा, चॉकलेट कंपाउंड लेना होगा। तो चूंकि मैंने 200 ग्राम या 200 ml क्रीम ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम डार्क कंपाउंड, सॉरी मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है, वो लिया है। और क्रीम में कंपाउंड को, चॉकलेट कंपाउंड को
मिक्स कर दिया और माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए चलाया, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सब चीज़ों को गर्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वही गर्मियों में ये थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे चॉकलेट जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, क्रीम के साथ बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाए। अभी मिक्स करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चॉकलेट पूरी तरह से पिघली नहीं है। तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरीके से मिला करके ही हो जाए, क्योंकि मैं चॉकलेट को ना बहुत गर्म नहीं करना चाहती, नहीं तो चॉकलेट का थोड़ा टेक्सचर अलग हो जाता है। लेकिन अभी ये पूरी तरह गर्म नहीं हुई है, तो मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए फिर से गर्म कर दूंगी और फिर अब निकाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विल हैव टू मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स ना हो चॉकलेट में। बस चॉकलेट मेरी बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी हो रही है और बढ़िया शाइन भी आ रही है। आप देख पा रहे हैं, इसको बस हम चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट और क्रीम को हम जब तक मिलाएंगे जब तक कि चॉकलेट में से सारे लम्प्स डिसॉल्व ना हो जाए क्रीम के अंदर, बिल्कुल बढ़िया स्मूथ पेस्ट ना आ जाए। अब जब सारा चीज मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर से क्या है, बहुत ही बढ़िया शाइनी ग्लॉसी लुक आ जाती है, जिससे कि केक बहुत ही सुंदर लगता है और गनाश का टेस्ट और टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाता है। बस हम बटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी गनाश हो गई रेडी। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर के लिए छोड़ देंगे। सर्दियों में हम बाहर ही छोड़ सकते हैं और गर्मियों में हमें इसे फ्रिज में रख करके थोड़ा थिक कर लेना होगा। इस वक्त जो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने केक पे गनाश को स्प्रेड करने के लिए। अब हम बताते हैं किस तरीके से ब्लूबेरीज कंपोट बनाएंगे। ब्लूबेरीज को सबसे पहले हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद में इसको हम एक किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसका जो पानी है वो सारा सुखा लेंगे। अब ये जो ब्लूबेरीज हैं, इसमें से मैं आधी ब्लूबेरीज का तो बनाऊंगी कंपोट और आधी ब्लूबेरीज को हम सुखा के रख लेंगे अपनी केक के डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लूबेरीज को जिनका कंपोट बनाना है उसको 2 टुकड़ों में काट लिया है और कुछ ब्लूबेरीज को ऐसे ही साबुत रहने देंगे। ब्लूबेरीज जब आप मार्केट से लाएं, बस इस बात का ध्यान दे लें कि ब्लूबेरीज फ्रेश हों। तो चलिए अब बनाते हैं ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसको गैस पे गर्म होने रखा और उसमें जो हमने कुछ ब्लूबेरीज को चॉप की थी और जो साबुत थी उनको कढ़ाई में डाल दिया और मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल दी है शुगर और साथ ही मैंने डाला है आधा कप पानी और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर में ब्लूबेरीज जो है सब सॉफ्ट हो जाएंगी और अपना कलर भी छोड़ देंगी। साथ ही इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस और 1 नींबू का जूस और चुटकी भर नमक। बस इन सब चीजों से मिल करके हमारा कितना बढ़िया ब्लूबेरी कंपोट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल पर्पल कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिक्स नहीं किया गया है। ये ब्लूबेरी का अपना कलर है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ब्लूबेरी कंपोट बनाने की। बस चीनी पानी में इसको पकाना है 5-7 मिनट के लिए और हमारा ब्लूबेरी कंपोट तैयार है। साथ ही हमारा ये चोको मोका ब्लूबेरी केक भी रेडी है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका केक कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।